नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके क्या है AGTA के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्जाम के लिए हम क्या है कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी के क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs लेके आए हैं। आपका शॉर्ट रिवीजन होगा और हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के बाहर जो साइबर अपराध होता है करना या नियमों का उल्लंघन करना IT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो साथियों, ये आता है अपना धारा 75 के अंतर्गत। जो आप साइबर अपराध होते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर भी करते हैं तो धारा 75 के अंतर्गत आते हैं। जी साथियों, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील सामग्री होती है इंटरनेट पर प्रकाशित करना IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? जैसे आप किसी से चिढ़ते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हुई और आपका अफेयर हो गया, फिर आप उसको क्या करेंगे कि जो तस्वीरें आपने पहले ली हैं या जो चीज़ें हैं वो फिर क्या है आप सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे या ब्लैकमेल करेंगे, तो आप किस धारा के तहत क्या है जेल जा सकते हैं? तो धारा 292A IPC की धारा के तहत आपको क्या है सजा हो सकती है। ठीक है साथियों, कंप्यूटर हार्डवेयर की चोरी करना IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसकी चोरी करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों धारा 67 के अंतर्गत आता है। हथियारों की ऑनलाइन बिक्री करना IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो साथियों, जो IPC की धारा होती है, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन जो हथियार नहीं होते हैं जैसे कट्टा बंदूक ये सब ऑनलाइन दुनियादारी से चीज़ें बेचते हैं, तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो ये क्या है एक आर्म एक्ट है, इसकी एक धारा होती है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, एक आर्म एक्ट है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत IPC का उसके अंतर्गत आता है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फर्जी आधार कार्ड बन गया, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, बन जा रहा है, बहुत सी चीज़ें सब हो रही हैं। और फर्जी आपको कोई लाइसेंस बनवाना है तो वो भी बन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है किस धारा के अंतर्गत आती हैं? तो साथियों, ये धारा 464 IPC के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, वेब चेकिंग करना IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? जो वेब चेकिंग होती है तो ये साथियों धारा 383 IPC के उसके अंतर्गत आता है। साइबर कानून अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जी साथियों, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों, ये क्या है अमेरिका एक ऐसा देश है जो साइबर कानून अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल CAT की प्रक्रिया और शक्तियाँ साइबर कानून के तहत किस धारा के अंतर्गत आती हैं? तो साथियों, ये क्या है धारा 48 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, लगातार दूसरी बार अपराध करने पर जुर्म का प्रावधान IPC की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो साथियों, ये धारा 63 है, धारा 63 के अंतर्गत आता है। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नज़र रखना IPC के किस धारा के अंतर्गत आता है? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसका जीमेल का पासवर्ड लिए हैं और उसकी ईमेल को बार बार देख रहे हैं, उससे आपको अफेयर हो गया, फिर आप चेक करें तो क्या है किसके तहत आपको क्या है सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो साथियों, ये क्या है धारा IPC की धारा 463 के तहत आपको क्या है इसमें क्या है सज़ा हो सकती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वह कानून जो किसी उपयोगकर्ता को बिना इजाज़त कंप्यूटर नेटवर्क के इस्तेमाल से रोकता है? बताइए साथियों। तो ये साथियों फायरवॉल होता है। क्या होता है? फायरवॉल होता है। यदि आप अपने मैसेज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनमें से क्या इस्तेमाल करेंगे? बताइए साथियों। क्रिप्टोलॉजी सोर्स, इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, क्रिप्टो सिस्टम। तो साथियों, हम लोग क्या है इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी कोड को किसी दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों इनक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? इनक्रिप्शन कहलाती है। वह फ्रीवेयर जो डाटा इनक्रिप्ट करता है क्या कहलाता है? तो ये PGP कहलाता है। क्या साथियों? PGP कहलाता है। वह क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है? इसी से रिलेटेड है। तो क्या साथियों, यही तो साइबर क्राइम है। वही क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किया जाता है वह साइबर क्राइम है, जिसको आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। वह प्रोग्राम जो वायरस को खोजता है और उसे मिटा देता है। बताइए। तो ये एंटीवायरस होता है। ठीक, DOS क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है साथियों? डिनायल ऑफ सर्विस है। PGP क्या है? ये क्या है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी गुड प्राइवेसी है। ठीक साथियों, वह प्रोग्राम जो अपने आप कॉपी बनाता है और सिस्टम को ब्लॉक कर देता है।
वार्म कहलाता है। ठीक है, वह प्रोग्राम जो स्वयं से कॉपी नहीं बनाता लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट कर देता है, ट्रोजन कहलाता है। चलिए, क्रिप्टो एनालिसिस का क्या मतलब तो होता है, बताइए साथियों। तो किसी सीक्रेट कोड को तोड़ना, क्या साथियों, किसी सीक्रेट कोड को तोड़ना क्या है आपका, क्रिप्टो एनालिसिस कहलाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे, ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू।